हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकारी गवाह और ये किस सेक्शन के अंतर्गत आता है और सरकारी गवाह कैसे बनता है और किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया की जाए। तो इसको अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझे तो आपने सरफरोश पिक्चर देखी होगी, जिसमें आमिर खान जब मिर्ची सेठ से कहता है कि तुम मेजर बेग और गुलफाम हसन के चक्कर में पड़ो, मैं तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर तुम्हें कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मिर्ची सेठ भी जो होता है वो देश में एक आतंक फैलाने का काम कर रहा होता है, लेकिन वहां पर आमिर खान उसको सरकारी गवाह बनाने के लिए कहता है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। तो सरकारी गवाह का जो बनने का प्रावधान है वो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के सेक्शन 306 के अंतर्गत आता है, जो सरकारी गवाह को क्षमादान की प्रक्रिया दी जाती है, मतलब कैसे सरकारी गवाह बना के उसको क्षमादान दिया जाता है। तो हमारे ये सीआरपीसी के सेक्शन 306 में आता है। अब सरकारी गवाह को क्षमादान कैसे मिलता है इसका प्रोविजन समझना पड़ेगा। पहली बात तो वो व्यक्ति जो इस कांड में पूरी तरह से लिप्त है, ठीक है, और पुलिस को या मजिस्ट्रेट के द्वारा उस कांड में या उस केस में अगर कोई पुख्ता सबूत या कोई पुख्ता साक्ष्य अगर नहीं मिलता है, तब तब ये पुलिस प्रशासन ये माइंड गेम ये खेलती है कि उन्हीं में से किसी एक आदमी को कहती है कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ, तो हम तुम्हें कम से कम की सजा दिलवाएंगे, ताकि वो न्यायालय के सामने ये जाके कन्फेस कर सके कि हाँ सर, मैं भी इनके साथ मिला हुआ हूं और मुझे सारी सच्चाई पता है, ये प्रूफ है और मैंने जो गलती की है मैं उसका क्षमा मांगता हूं। तो न्यायालय क्या करेगा कि साक्ष्यों के आधार पर, उस व्यक्ति के आधार पर जो उसमें पूरी तरह से लिप्त है, उसको वो क्षमादान दे सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, धारा 133 के अंतर्गत, इसी में सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत जो सह अपराधी आते हैं, जो सरकारी गवाह बनता है, वो धारा 133 के अंतर्गत आते हैं सीआरपीसी के प्रोविजन। अब इसमें कई सारे फेमस केस है। जैसे एक केस के पहले हम एक और बात जान लें। सरकारी गवाह को क्षमादान की प्रक्रिया तभी दी जाती है जब उसका जो मामला है, जब उसका जो विचारण है वो सेशन कोर्ट में चल रहा हो, सेशन कोर्ट में उसका विचारण चल रहा हो, तब सरकारी गवाह को क्षमादान की को प्रोसीजर से फॉलो किया जाता है। जैसे इसमें केस है मेसी नैन्सी जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य में। तो उसमें भी एक व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप में एक व्यक्ति लिप्त था, जिसमें एक व्यक्ति ने उसको पैसे दिए थे और उसके साथ कई सारे व्यक्ति थे। तो उस हाईकोर्ट के मामले में उस व्यक्ति ने, पुलिस को जब कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो वहां पर एक सरकारी गवाह उन्होंने उसी में से एक नियुक्त कर दिया, जिसको बाइज्जत बरी किया गया। इसी में एक केस आता है बंगारू लक्ष्मण बनाम एफआईआर 2012, हाई कोर्ट का मामला है 1377 के बाद में। यह भी एक भ्रष्टाचार निवारण मामला था। सन 1988 अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत सरकारी गवाह उसको बनाया गया था, जिसमें उसको कम से कम सजा मिली। और सरकारी गवाह उसी परिस्थिति में बनता है जिसमें अपराधी को 7 साल या 7 साल की अधिक सजा दी जा रही है या मृत्युदंड भी दिया जा रहा है। तो उस केस में अगर कोई सरकारी गवाह बनता है तो उसको सीआरपीसी के 306 के अंतर्गत क्षमादान की जो प्रावधान है वो लिखित है, और धारा 133 के अंतर्गत सह अपराधी को ही सरकारी गवाह बनाया जाता है। तो सरकारी गवाह मतलब वही होता है जो उन अपराध से कोई व्यक्ति लिप्त होता है। अब ये नहीं कि जो मेन एक्यूज है, जिसने अपराध किया है, वो सरकारी गवाह बन सकता है, वो नहीं बन सकता है। उसके साथ जो लिप्त अपराधी हैं उनमें से किसी एक को सरकारी गवाह बनाकर पेश किया जा सकता है। हाँ, अगर वो न्यायालय में अपनी बात से पलट जाता है तो उसके ऊपर भी उतनी ही सजा होगी जो मेन एक्यूज है। ये इस बात को हमको समझना पड़ेगा। इसलिए सरकारी जब गवाह जब बनाया जाता है तो लिखित प्रमाण नहीं लिया जाता, क्योंकि पुलिस के द्वारा ली गई जो गवाही होती है वो न्यायालय में मान्य नहीं होती है। इसके लिए मैंने आपको कई अपवाद भी बताए थे पिछले वीडियो में। आप देख सकते हैं किस किस सेक्शन के अंतर्गत पुलिस के द्वारा लिया गया बयान जो है वो न्यायालय में मान्य होता है। तो जब तक सह अपराधी, जब तक सरकारी गवाह
सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके सारी बात मजिस्ट्रेट के सामने नहीं रखता है, तब तक उसको सरकारी गवाह नहीं माना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो उसको शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।